देखिए, आज हम बात कर रहे हैं विदेश यात्राओं की। ज्योतिष के अनुसार विदेश यात्रा का क्या मतलब है और कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार हैं। विदेश यात्रा का अर्थ ज्योतिष में समुद्र पार की यात्रा माना जाता है। कोई भी लंबी यात्रा जिसमें कम से कम 3 पहर लगें, 9 घंटे लगें, उसे पहले विदेश यात्रा मानते थे, क्योंकि पहले इतनी दूरियां आसानी से तय नहीं होती थी। कुंडली में पंचम, नवम और द्वादश, 5वां, 9वां और 12वां खाना विदेश से संबंध रखता है। इसमें भी 12वां खाना और एक भाव और है अष्टम, इसका संबंध भी विदेश से निकल आता है। क्रूर ग्रहों की, पाप ग्रहों की विदेश यात्रा में बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि क्रूर ग्रह और पाप ग्रह व्यक्ति को अपने घर से, अपने परिवार से दूर ले जाते हैं। राहु व्यक्ति को सबसे ज्यादा विदेश जाने में सहायता करता है। इसके बाद शनि और मंगल भी व्यक्ति को विदेश जाने में सहायता करते हैं। शनि की 7.5 चल रही हो या शनि की ढैया चल रही हो, तो इसकी वजह से भी विदेश यात्रा में सहायता मिल जाती है। देखिए, आज के समय में विदेश यात्रा को बड़ा अच्छा मानते हैं, लेकिन एक जमाने में घर से दूर जाना, विदेश जाना या विदेश यात्रा करना, इसको बहुत अच्छा नहीं मानते थे। इसीलिए 7.5 ढैया, पाप ग्रहों की दशा, इसमें जब आदमी विदेश जाता था तो लोग कहते थे कैसा समय आ गया। और अब समय वही है, समय बदल गया, ग्रह वही हैं, नक्षत्र वही हैं, 7.5 वही है, लेकिन अब विदेश जाने को अच्छा माना जाता है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति पढ़ने या नौकरी करने के लिए विदेश गया और वहां जा करके स्थायी रूप से बस गया। कब ऐसा होता है कि विदेश जाके व्यक्ति परमानेंटली बस जाता है? आम तौर पर शनि या राहु अगर कुंडली में मजबूत हैं तो व्यक्ति घर से दूर जाता है और घर से दूर जा करके स्थायी रूप से बस जाता है। सूर्य या चंद्रमा कमजोर हों तो आप अपने घर और परिवार से दूर जा करके विदेश में स्थायी रूप से बसेंगे। वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला और कुंभ, इन राशि वालों के विदेश जाने की और विदेश में जाकर के बस जाने की संभावना काफी ज्यादा होती है, काफी ज्यादा दिखाई देती है। जिन लोगों का मूलांक यानी जन्म की तारीख 2 हो, 11 हो, 20 हो या 29 हो, उनके विदेश में बस जाने की संभावना काफी ज्यादा रह जाती है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आपका पासपोर्ट तैयार है, वीसा ही नहीं लगा या वीजा का अपॉइंटमेंट ही नहीं मिला। आप जाना चाहते तो थे,
लेकिन आखिरी समय में आपका वीजा रिजेक्ट हो गया। कब ऐसा होता है कि विदेश यात्रा में बाधाएं आती हैं? जब कुंडली में चंद्रमा या शुक्र मजबूत होंगे ना, तो ये आपको आपके देश से, आपके परिवार से दूर नहीं जाने देंगे। विदेश यात्रा नहीं हो पाएगी। अगर कुंडली में शुभ ग्रहों की दशा चल रही है, जो ग्रह स्वभावतः शुभ माने जाते हैं, बृहस्पति, शुक्र, बुध या शुभ चंद्रमा, तब भी आप विदेश नहीं जा पाएंगे। अगर आपके पासपोर्ट में 1 नंबर ज्यादा आता है, या 1 नंबर टोटल में आ जाता है, या 5 आ जाता है, या 9 आ जाता है, तब भी विदेश जाने में झंझट होती है। वैसे तो 4, 13, 22, 31 राहु के नंबर हैं, लेकिन इन अंक वालों को विदेश जाते जाते रुक जाते हैं। या तो बहुत विदेश जाएंगे, हर 6 महीने पे जा रहे हैं, और या कभी विदेश नहीं जा पाते। अगर कुंडली का जल तत्व प्रधान हो, कुंडली में जल की राशियां ज्यादा मजबूत हों, तब भी आप इमोशंस की वजह से, भावनाओं की वजह से अपने परिवार के पास रहते हैं और विदेश नहीं जा पाते हैं। आप विदेश की यात्रा भी करना चाहते हैं और यात्रा होने में भी बहुत अड़चनें आ रही हैं। विदेश यात्रा आपकी नहीं हो पा रही है, तो क्या उपाय करेंगे? शनिदेव के तांत्रिक मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करिएगा। मंत्र होगा ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। कुंडली का जो 9वां स्थान है, इसका जो स्वामी ग्रह है, इसको मजबूत करने का प्रयास करें। हल्के नीले रंग के वस्त्रों का खूब प्रयोग करें और एक बार अपने देश में ही सही, नदी पार करके या समुद्र पार करके कोई यात्रा जरूर कर लें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो विदेश यात्रा की स्थिति आपकी बन जाएगी, आप विदेश यात्रा कर पाएंगे। अगर आप विदेश में बसना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं परमानेंटली, तो क्या उपाय करेंगे? स्नान के जल में हल्दी मिलाकर नहाइए। चुटकी भर हल्दी अपने बाल्टी के पानी में डालिए और उससे नहाइए। एक कांच की छोटी सी शीशी में, सफेद रंग के कांच की शीशी में हल्दी भर करके अपने सिरहाने रख लीजिए। रोज सवेरे मां दुर्गा को एक लाल फूल अर्पित करिए और माता से प्रार्थना करिए कि आप विदेश जा सकें और विदेश में परमानेंटली बस सकें। बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपने देश में रहे, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई समस्या नहीं आई, लेकिन अगर आप विदेश गए, यात्रा के लिए ही गए या पढ़ने के लिए ही गए और जीवन में आपके समस्याएं आनी शुरू हो गई, तो क्या करेंगे? विदेश जाने पर, विदेशी भूमि पर आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए 2 उपाय जरूर करिएगा। विदेश में रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरे नंबर पर आप कोशिश करिए, मंत्र तो रोज पढ़ेंगे,
हर शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को, किसी गरीब आदमी को अगर भोजन करा दें या भोजन करने की व्यवस्था करते रहें तो विदेश में रह करके आपको दिक्कतें नहीं होंगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।